आप ऐसा करो, एक फिल्म बना लो, आपकी भूख प्यास सब खत्म हो जाएगी जब आप प्रोड्यूस करोगे। तो आप अपने आप ठीक जगह पे आ जाओगे अगर थोड़ा वेट बढ़ भी गया होगा। आप देख रहे हैं मायापुरी कट। मैं हूं आपके साथ सृष्टि और आज हमारे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड और पंजाब इंडस्ट्री की बहुत ही मशहूर कलाकार, एक बहुत ही मज़ेदार एक्टर, द कॉमेडी क्वीन उपासना सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका मायापुरी पर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी कि जब से हम आपको देख रहे हैं तब से आप बिल्कुल वैसी की वैसी, मतलब आपकी एज ही नहीं बढ़ रही है। तो इसका तो पहले आप राज बताइए। इसका राज ये है कि आप ऐसा करो, एक फिल्म बना लो, आपकी भूख प्यास सब खत्म हो जाएगी जब आप प्रोड्यूस करोगे। तो आप अपने आप ठीक जगह पे आ जाओगे अगर थोड़ा वेट बढ़ भी गया होगा। नहीं, बात यह है कि सबसे इतना ज़्यादा प्यार मिला है मुझे हमेशा मेरी ऑडियंस से। कितने साल की जर्नी के बाद आज भी जब मैं उनके कमेंट्स पढ़ती हूँ या वो मेरे को कभी रास्ते में मिलते हैं या कुछ भी बोलते हैं, वो इतना ज़्यादा मेरे लिए इंस्पायरिंग होता है। जैसे कि मैं बताती हूँ, एक मुझे लेडी मिली एयरपोर्ट पे, उसने बोला कि मेरे को ना मेरे बच्चे को खाना खिलाना बहुत मुश्किल होता है, वो खाना नहीं खाता है, लेकिन जब आपका कोई सीन मैं लगा देती हूँ, मैं आपकी फिल्म लगा देती हूँ तो वो खाता रहता है और देखता रहता है आपको। तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? बोलता आप मेरे बोलती हैं कि आप मेरे बच्चे को खाना खिलाती हो, कितना अच्छा लगता है। फिर मैं जाती हूँ तो लोग बोलते हैं, पहले उनके स्माइल आती है और उसके बाद बोलते हैं अरे बुआ जी जा रही हैं, अरे उपासना सिंह अब्बा डब्बा जब्बा जा रही है। सो ये सब चीज़ें आपको इतनी एनर्जी देती हैं, आपको इतनी खुशी देती है, तो अपने आप ही आपका खून बढ़ जाता है। अब तो जब सब लोग जानते हैं कि हरनाज कौर संधू के साथ आपका जो पूरा केस हुआ है, तो अब कब आपने डिसाइड किया कि अब रिक्वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है, अब उनसे बार बार बोलने का फ़ायदा नहीं है, अब लीगल रूट से जाना पड़ेगा? मैं 5 महीने से उसको रिक्वेस्ट कर रही हूँ। उसमें मैंने बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी मेल्स और जो मुझसे बन पड़ा, मैंने एक्टरों से, मेरे जो इतने बड़े डायरेक्टर हैं समीप कांग, जिन्होंने बाईजी कुट्टन के फिल्म डायरेक्ट की है और जिनके साथ वो काम करने के लिए बोलती थी कि मेरा ड्रीम कम ट्रू हो गया है, उनसे भी मुझसे रिक्वेस्ट करवाई, फ़ोन करवाए, मेरे सब एक्टरों ने भी बोला। मैंने उनको 4 महीने पहले लीगल नोटिस भी भेजा कि मैं आपको 5 महीने पहले तक ये नहीं पता होगा कि मेरे और हरनाज के बीच में क्या चल रहा है, किसी को नहीं पता था, क्योंकि मैं इस बात को बाहर लाना नहीं चाहती थी। मेरी इतनी सालों की जर्नी, इतनी मेरी रिस्पेक्ट बनी है इंडस्ट्री में, लोगों के बीच, मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी दाग मेरी करियर पे और मेरी लाइफ पे लगे कि उपासना सिंह कोर्ट गई। लेकिन उस लड़की ने मुझे कोर्ट के दरवाजे भी दिखा दिए। मेरे को जब पता चल गया कि मेरे पास कोई चारा नहीं बचा है, सिर्फ तभी कोई भी इंसान, कोई लेडी, तब वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है। क्योंकि आपने भी देखा होगा हम लोग कितना डरते हैं पुलिस चौकी से, और हमें कोई ऐसा कोई कि कोर्ट में जाना पड़ जाए तो बहुत घबराहट होती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था कि मैं कोर्ट में जाती। तो जैसे कि आप खुद भी बता रही थी कि आप पर जो एलिगेशंस अब लगाए जा रहे हैं कि ये आपका तरीका है कंट्रोवर्सी करने का ताकि वो अपनी फिल्म को हिट करवा सके, तो उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, मैंने कोई ऐसी घटिया फिल्म नहीं बनाई है, मेरी बहुत बढ़िया फिल्म है, फैमिली फिल्म है, पंजाब की बड़ी फिल्मों में से मानी जाती है, जिसमें कि मैंने जैसा बताया समीप कांग जिन्होंने कैरी ऑन जट्टा, लावा फेरे, बधाइयाँ जी बधाई, कितनी बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी हैं, वो इसके डायरेक्टर हैं। देव खरौड़, जिनको आप पीछे देख रहे हैं, बाईजी का रोल कर रहे हैं, बाईजी कुट्टन के में बाईजी, वो वहाँ के सुपरस्टार हैं पंजाब के। गुरप्रीत कुग्गी को आप देख रहे हो पोस्टर में, मुझे देख रहे हो, और इसका म्यूज़िक बहुत बड़ा है। मेरा बेटा जो नानक सिंह है वो इसमें डेब्यू कर रहा है फिल्म में, और मैंने और भी कुछ फ्रेश फेसेस को इसमें चांस दिया है। तो ये पंजाब की काफ़ी बड़ी फिल्मों में से मानी जाएगी। और आपने इसका ट्रेलर देखा है, उसके पीछे आप उसमें कमेंट्स पढ़ के देखिए कि क्या लिख रहे हैं लोग। पहली बार पंजाब में एक्शन कॉमेडी फिल्म आ रही है। एक्शन फिल्म अगर कोई करता है पंजाब में तो उसमें एक्शन होता है, कॉमेडी करता है तो कॉमेडी होती है। ये एक्शन कॉमेडी जैसे रोहित शेट्टी जी की फिल्में होती हैं और बड़े लेवल पे शूट किया हुआ एक्शन है, ठीक है। उसमें मेरे को किसी कंट्रोवर्सी की ज़रूरत नहीं थी। मेरा कंटेंट अच्छा है। जो इंसान 30 साल के अपने करियर के अंदर एक सब्जेक्ट चूज़ करता है और वो भी जिसमें उसका बेटा लॉन्च हो रहा हो, नानक सिंह, तो मैं कोई छोटी चीज़ ऐसे बनाऊंगी नहीं और मैं कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं लूंगी जो मतलब
मुझे लगा कि अरे ये तो मैंने ऐसी बना दी, छोटी मोटी चीज़ बना दी, ऐसा कुछ नहीं करूँगी, वो बेस्ट चीज़ ही मैं अपनी तरफ से चूज़ करूँगी और जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। तो मुझे ये कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए थी। अगर मुझे कंट्रोवर्सी करनी होती, मेरी 27 मई को फिल्म रिलीज़ थी, ठीक है, 27 मई को रिलीज़ थी। उसकी मैंने प्रमोशन की, मेरे उसके पोस्टर छपे और हरनाज़ कौर संधू ने तब भी मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसको लीगल नोटिस भेजा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। अगर मुझे कंट्रोवर्सी करनी होती और अपने पैसे बचाने होते तो मैं इस 19 अगस्त की वेट नहीं करती, ये मैं पहले ही कर चुकी होती। मैंने सिर्फ उसको सेव करने के लिए कि वो इस टाइम इतनी बड़ी फिगर बन चुकी है कि लोग कहेंगे कि पता नहीं क्या, मैंने अपने आप को भी सेव करने के लिए कि मैंने उपासना सिंह कभी ऐसा वाला काम कभी किया नहीं अपनी लाइफ में, तो मैं उसको और मौका देती गई। मेरा बहुत नुकसान होता गया, मेरे पे बहुत, मैंने अभी कर्जा लिया है बहुत सारा इस फिल्म को रिलीज़ करने के लिए, ठीक है। मैंने, आप सोचिए इतना ज़्यादा पैसा जिसने इन्वेस्ट किया होगा उसका इंटरेस्ट कितना होगा। मैंने फिर भी वेट की 5 महीने उसके लिए। तो क्या मैंने ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए, क्या आपको 5 महीने पहले पता था कि मैंने हरनाज़ कौर संधू को कितने मैसेजेस और कितने इंस्टा पे और कितनी बार उसको मैंने बोला है और क्या नोटिस मैंने उसको भेजा? किसी को नहीं पता। तो ये मैंने कंट्रोवर्सी के लिए नहीं किया, मैं सिर्फ लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ कि जो लोग इतने बड़े मकाम पे पहुँच जाते हैं, जिसको मैंने एक बच्चे की तरह रखा, उसको मैंने चांस दिया 2 फिल्मों में हीरोइन का, जब आप कुछ नहीं थे, आप एक स्ट्रगलर थे, उस टाइम मैंने आपको चांस दिया और आज आप एक ऊंचाई पे पहुंच गए हो। तो जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है उसको तो मत भूलिए, मेरी इमोशंस, मेरी फीलिंग्स को कुछ भी आप जाने दीजिए। आप बोलिए कि उपासना सिंह अच्छी इंसान नहीं, जो मर्जी बोलिए मेरे लिए, लेकिन आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया एक प्रोड्यूसर के साथ, कम से कम उसका मान रखिए। उसमें आपने, अगर मेरे कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपने किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या कोई मायने नहीं रखता है जो पहले किया गया है। और फिल्म में हरनाज़ संधू का किस तरह का रोल है? क्या कोई छोटा रोल है, लीड रोल है, किस तरह का रोल है? हरनाज़ कौर संधू मेरे बेटे नानक सिंह की हीरोइन है। आपने गाना देखा होगा, अभी उन दोनों का कंगना गाना रिलीज़ हुआ है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं वो गाने को। नानक सिंह के लिए एक माँ जो बेटे के लिए फिल्म बना रही है कि मेरा बेटा जो है वो लॉन्च हो रहा है, तो हरनाज़ कौर संधू उसकी हीरोइन है, तो आप समझ सकते हैं वो क्या रोल है। और आखिरी क्वेश्चन पूछूंगी मैं आपसे कि आप जब कपिल शर्मा शो में आती थी, कपिल के शो में आती थी, आपका जो रोल था बुआ का वो बहुत ज़्यादा फेमस था। तो अभी अगर दोबारा कभी कपिल शर्मा के साथ शो में वापस आने का मौका मिले तो आप करेंगी? क्यों नहीं करूँगी, कपिल मेरे भाई की तरह हैं। और बाईजी कुट्टन के जो मेरी फिल्म है उसका जो फर्स्ट वॉइस ओवर है वो कपिल ने दिया है, वो मेरे छोटे भाई की तरह, हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं और शायद आपको जल्दी वो न्यूज़ भी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारी बधाइयाँ कि आपकी मूवी के लिए, और थैंक यू सो मच। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। देखते रहिए मायपुरी कट।